नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में राधे के साथ जो सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराई जा रही है और साथ ही साथ इस सेशन में टाइमलाइन शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करेंगे और टाइमलाइन एक्सपीरियंस के साथ साथ इस हीलिंग सेशन के बाद राधे की लाइफ में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा वो आप राधे की ही वीडियो के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे। ये आज की जो वीडियो है डिवाइन गाइडेंस से ही आपको प्रोवाइड की जा रही है और जब तक डिवाइन गाइडेंस नहीं होती मैं किसी वीडियो को बना ही नहीं पाती हूँ। राधे की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा और शेयर करना चाहूँगी कि और कोशिश करूँगी आज वो अवेलेबल भी हो जाए कि सेशन से पहले उनको जो आइज़ में रेडनेस वाली प्रॉब्लम थी वो हील हो गई और उनके हार्ट में जो उनको पेन और सफरिंग वो एक्सपीरियंस करते थे वो हील हो गई है। आज जब डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मैंने उनसे पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको रिलैक्स है या कैसा हुआ सेशन के बाद एक्सपीरियंस, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर की है जो PLR सेशन के बाद इसी वीडियो में आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे कि एक्चुअल में कैसे इन सेशंस के थ्रू आपको लाइफ में रिलीफ मिलता है वो आप जान पाएंगे। मुझे नहीं पता कि किसकी हेल्प के लिए आज की वीडियो बनवाई जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी कोई इस तरीके की वीडियोस शेयर की जाती हैं, विजडम शेयर की जाती है, तो वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती, वो मास के लिए होती है। इट मीन्स कि जिन लोगों की अवेकनिंग की जा रही है या जिन लोगों को अवेकन किया जा रहा है और उनको अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स आ रहे हैं और उनको ये विजडम प्रोवाइड की जा रही है कि आपकी जो प्रेजेंट की सफरिंग है उसका रूट कोज कहीं ना कहीं पास्ट में है, तो आपको उस चीज़ को हील पास्ट में ही जाकर करना पड़ेगा। तो आज के हीलिंग सेशन में वो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है जो राधे का PLR मेरे थ्रू हुआ था। क्लोज योर आईज। बहुत फटाफट करेंगे, बहुत फास्ट से। जी। कीप डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ। आज हम उस टाइमलाइन में जा रहे हैं जहां पर आप पास्ट में राधे के रूप में इनकारनेटेड थे और कृष्णा के सामने आप खड़े हुए हैं। ब्रीथ को अलाइन, एकदम अलाइन। अलाइन। सामने क्या दिख रहा है? मैं प्राइवेसी की वजह से आपका राधे इनकारनेशन का ही नाम बुला रही हूँ। क्या राधे मुझे बताओगे सामने क्या है? कुछ क्लियर नहीं आ रहा मैम। क्लियर करो। देखो सोर्स की एनर्जी है, अब क्लियर दिखेगा।
एनर्जी लेवल पर तुम्हारे विजन को क्लियर किया जा रहा है। अपने स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करो कि वो आपको क्लियर विजन दें, और आज आपकी टाइमलाइन में थोड़ा सा शिफ्ट किया जाएगा जिससे कि प्रेजेंट में आपको ये पेन ना हो। ठीक है, विजन क्लियर हुआ? ये नदी जैसी दिख रही है। हाँ, मुझे भी सेम विजन आया है, और जब तक मुझे गाइडेंस नहीं आती मैं किसी का पास्ट लाइफ नहीं करती। एक हम्म। रथ खड़ा है सोने का पास में। हाँ, अब अपने आप को देखो कहाँ पर हो। मैं नीचे हूँ घोड़े के पास। क्या कर रहे हो? शायद नदी के पास पानी पिलाने लाया हूँ घोड़ों को। शायद नहीं है, क्लियर देखो। शायद नहीं बोलना है, क्लियर। क्योंकि यहाँ आज आपकी टाइमलाइन को शिफ्ट किया जाएगा जिससे कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, पानी पिला रहा हूँ घोड़ों को। ठीक है, आसपास और क्या क्या दिख रहा है? ग्रीनरी है और दूर एक बस्ती है। ओके, यहाँ आसपास कृष्णा को देखने की कोशिश करो, कृष्णा कहाँ है? शोल्डर पर किसने हाथ रखा है? देख नहीं पा रहा हूँ। देखने की कोशिश करो। फेस नहीं दिखेगा, बाकी सब देखोगे दिख जाएगा। कुछ सेना की टुकड़ी टेंट लगाए हुए है। हम्म। कैंप लगे हुए हैं उनके। हम्म। ठीक है, यहाँ से सीधा हम जंप करके जाएंगे जब लास्ट मोमेंट है इस इनकारनेशन का, राधे की इनकारनेशन का, और आप आखिरी अंतिम सांसें ले रहे हैं। हम सीधा शिफ्ट करके वहां जा रहे हैं। आप वहां पहुंच गए, अब सीन बताओ। बैठा हूँ, किसी ने पानी का लोटा रखा है। हम्म। किसने रखा है देखने की कोशिश करो। कृष्ण। हम्म। और अपने आप को कैसे देख पा रहे हो? मरता हुआ। उस लोटे में अमृत है, और वो एक तुलसी का पत्ता भी है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि जो घाव है उस टाइमलाइन का असर इस टाइमलाइन पर ना पड़े। अब देखो कृष्णा एक एक करके वो तीनों तीर निकाल रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। कृष्णा ने पहला तीर निकाला, नजर आया। हाँ। कृष्णा ने दूसरा तीर निकाला, नजर आया। जी। कृष्णा ने अब तीसरा तीर निकाला, नजर आया। जी। उस लोटे से जल लिया कृष्णा ने और वहां रब कर दिया। कैसा लग रहा है अब? देखो उधर कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। बह रहा आप जब प्रेजेंट की टाइमलाइन में आओगे तो कभी भी ये पेन अब महसूस नहीं होगा।
जितना कष्ट भोगना था उस बर्थ का प्रेजेंट की टाइमलाइन में उतना पूर्ण हो चुका। अब ये करण नहीं है, ध्यान देना, ये राधे है, न्यू इनकारनेटेड राधे, जो अपने आप में एक बहुत अलग पर्सनैलिटी रखता है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए इनकारनेटेड है। एक गलती की वजह से वो सारी जितनी भी ह्यूमैनिटी के लिए किया गया वर्क था उसको सभी को साइड में रख दिया गया। लेकिन अब इस टाइमलाइन में जो राधे है वो अपने जिस कार्य के लिए जन्मा है उस कार्य को, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए रेडी है। और जिस प्रेम के भाव को उसने आज कृष्णा के हाथ के टच से जाना है, वो उस प्रेम के भाव को सभी को बताएगा। देखो, अब कृष्णा का फेस भी दिखेगा और वो 3 मोर पंख भी दिखेंगे। देखो, ऊपर देखो, कृष्णा का फेस देखो। युद्ध के मैदान में एलियन कैसे दौड़ रहा है? शक्ल देखी कृष्णा की? नहीं, युद्ध के मैदान में कुछ गलत हो। नहीं, ऊपर देखो। ये नियति है। नियति को जिस तरीके से हम रचकर आते हैं उसी तरीके से नियति को जीना होता है। वो उस जन्म की नियति थी, लेकिन इस जन्म में जो अपनी नियति लेकर आए हो उस तरीके से इस जिंदगी को जीना है। उस जन्म का दर्द इस जन्म में कैरी नहीं करना है। आगे की जो लीनेज है वो भी परेशान हो जाती हैं, इसीलिए इसको हील किया जा रहा है। यहाँ पर आप राधे के किससे हो पेन को हील किया जा रहा है। शक्ल दिख गई पूरी अच्छे से? अपना राधे ने बेस्ट यहाँ फ्रेंड हो, पर जो एक्सपीरियंस किया है वही शेयर किया जा रहा पेशेंट है। है लेकिन हम्म लंबा सा तिलक है, हम्म राजा महाराजा और रानी वाला कपड़ा है, हम्म सामने खड़े हो मेरे हम्म युद्ध भूमि में। हम्म तुम्हारी थर्ड आई को भी क्लींस किया गया है। साथ ही साथ उन एंटिटीज के लिए अनकंडीशनल लव निकालो और उनको भी फ्री होने दो। उनसे माफी मांगो कि मेरे पिछले जन्मों में हुए कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अपने हृदय से परमात्मा के उस अनकंडीशनल लव को आपको ऑफर करता हूँ। आपको सद्गति प्राप्त हो और परमात्मा अपने अनंत प्रेम प्रकाश की रोशनी में आपको प्रकाशित करें। मुझे माफ करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब यहाँ से सीधा हम जंप करेंगे प्रेजेंट की टाइमलाइन में। और आज के बाद कभी भी किसी भी प्रकार से जो परेशानी होती रही हैं वो कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि जिनको आपने फ्री किया है वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखो उन्हें भी, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है, मुझे मना किया जा रहा है सुनने के लिए, तो मैं नहीं सुनूंगी। आप अपनी इच्छा से बताना चाहें बता सकते हैं। आप ध्यान से सुने, अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आप चंद्रदेव की पुत्री हैं। थैंक यू। अब हम प्रेजेंट की टाइमलाइन में वापस आ रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए भी।
आपके चक्रास की हीलिंग के लिए भी उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम प्रेजेंट में आ रहे हैं, धीरे धीरे आंखें खोलो। आंसू बह रहा है। हीलिंग हो रही है, बहने दो। जब हीलिंग होती है तो बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है। नॉर्मली जब हीलिंग होती है तो इन सेशंस में रोना आता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि किसी को हंसी आती है। जब भी पेन रिलीज़ होता है, स्टक एनर्जी रिलीज़ होती है, तो या तो हमको हंसी आती है या रोना आता है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो राधे की ही वॉइस में शेयर की जा रही है। उन्होंने आज बनाकर भेजी है और जिसमें वो इस सेशन के कई दिनों के बाद के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और उस दिन जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो भी शेयर कर रहे हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी ऊर्जाओं को मेरा नमस्कार। मेरा एक अभी टेलीफोनिक सेशन हुआ था उषा मैम के साथ में। उसका मैं जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाह रहा था आप सभी से। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा था। उषा मैम ने जो मेरा मुझे उस ट्रांस में लेके गए पास्ट लाइफ में, और जो मेरा पेन था उस पेन को वो रिलीज़ करवाने के लिए, और जो फॉरगिवनेस प्रेयर वगैरह और ये सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान चल रहा था, तो उसमें काफ़ी उन्होंने हेल्प की है। उस सेशन का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले जो मेरे साथ जो इश्यूज़ आ रहे थे, मेरी आँखों में रेडनेस काफ़ी थी। नॉर्मली जो आइस है वो रेड ज़्यादा रह रही थी, और एंगर इशू तो खैर है ही बचपन से काफ़ी ज़्यादा। तो मैम जब मुझे ट्रांस में लेके गई तो उस समय मैंने देखा कि जब मैं रथ के नीचे था और उस समय घोड़ों को पानी पिला रहा था नदी के किनारे, और नदी जो थी उसके आसपास पूरी ग्रीनरी थी। एक पुरानी बस्ती भी थी, उसके सामने एक गांव बसा हुआ था। वहाँ पे उस समय मैंने अपने आप को देखा, और उसके बाद मैं फिर मैम ने आगे बढ़ने के लिए कहा, तो फिर मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि एक बार श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं वो थोड़ा बताइए, और श्री कृष्ण कहाँ है वो देखिए आप। तो उस समय मैंने देखने की कोशिश की उनको, श्री कृष्ण को, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। और मैं सीधा पहुँचा था उस समय जहाँ पे कैंप लगे हुए थे, और कोई युद्ध के मैदान में जो कैंप लगा के जो सेना की टुकड़ी जो है उस कैंप में थी। और उसके बाद मैं डेथ पॉइंट पर जब वो लेके गए मुझे, तो डेथ पॉइंट पर ये हुआ कि मैंने अपना पिछला वाला पास्ट लाइफ तो शेयर किया हुआ है ऑलरेडी किसी पॉडकास्ट पर, लेकिन यहाँ पे कुछ काफ़ी डिफरेंट हुआ जो नए सिरे से फिर से हुआ। जो डेथ पॉइंट था, मेरे तीर लगे हुए थे उस समय, और मैम ने बोला कि देखो आपके आसपास में क्या है। फिर मैंने देखा कि किसी ने एक पानी का जो लोटा है वो रखा हुआ था मेरे पास में, और एक तुलसी का पत्ता भी उसके अंदर था। तुलसी का जो लीफ था वो उसके पानी के लोटे के अंदर ही था। और फिर मैम ने मुझे बोला कि देखिए आप कृष्ण जो हैं वो आपके जहाँ पर बाण लगे हैं वो बाण अब निकाल रहे हैं। तो ऐसा करके मेरे जो 3 बाण जो हार्ट पे लगे हुए थे दिल पर, वो एक एक करके उन्होंने निकाले। मैं उन बाणों को देख रहा था, और ब्लड वहाँ पे निकल ही रहा था हार्ट के वहाँ से। और फिर जो वो पानी का जो लोटा था उससे वो पानी मेरे उस घाव पे डाला गया और उसको रब किया गया, और
ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। और पता नहीं क्यों ऐसा उस समय निकला कि मैम को मैं सामने देख रहा था युद्ध के मैदान में। जब मेरी डेथ हो रही थी, मैम सामने थे। वाइट कलर का अ, रानी वाला वेश उन्होंने धारण किया हुआ था, जिसे रानियाँ जो पहनती है, रानी महारानियाँ। वाइट क्रीम कलर का, और हीरे जवाहरात से बने गहने उनके थे, और एक लंबा सा तिलक पतला सा उनके सिर पर था, थड़ाई के वहाँ पे। और मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, मैंने बोला कि आप चंद्रदेव की पुत्री हैं। और ये वर्ड पता नहीं मेरे मुंह पे कैसा आया, बट हाँ, काफ़ी रिलीफ मिला उस दिन। और उसके बाद वैसे बीच में मैंने मेडिटेशन बंद भी कर दिया था, काफ़ी टाइम तक मैंने मेडिटेशन किया भी नहीं, वरना मैं करता हूँ। क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है और रेडनेस हो जाती है आंखों में, और वाइब्रेशन मतलब माइग्रेन और ये सारा पेन मेरे स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन किया भी नहीं था। उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने मेडिटेशन भी किया। उस समय इतना कोई वाइब्रेशन हुआ नहीं, ना ही मैं थर्ड आई के यहाँ पे कोई पेन हुआ। ये है कि फॉरगिवनेस प्रेयर जो मुझे करनी थी वो मैंने की। और शायद लाइफ में पहली बार सूर्य देव के मुझे दर्शन हुए साक्षात, कि सूर्य देव कैसे दिखते हैं रियल में। तो सूर्य देव के भी दर्शन हुए हैं। उनका थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह का स्वरूप मैंने देखा सूर्य देव का। जैसे आसमान में थे वो, और वाइट घोड़े उनके, यानी कि उनकी घोड़ों की अगर नाक भी देखी जाए तो बिल्कुल पिंक। इतने वाइट घोड़े और बिल्कुल पिंक उनकी नोज थी घोड़ों की। 5-6 घोड़ों का रथ एक साथ, और सूर्यदेव खुद ही उसको चलाते हैं। और उनके पीछे जो है फिर वो जो हम सूर्य देखते हैं नॉर्मली, वो उनके बैकग्राउंड में होता है। और आगे की तरफ जो है सूर्यदेव मुझे वैसे दिखाई दे रहे थे। तो साक्षात दर्शन हुए उनके। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, अगर मुझसे कुछ भूल हुई, मेरे पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ रहा, उसके लिए भी माफ़ी मांगी। और वो सारी माफ़िया मांगने के बाद मैं उन सभी बाकी की, उसके बाद सूर्यदेव करीब 5 मिनट तक मुझे दर्शन दिए। उसके बाद में वो गायब हो गए थे। उसके बाद में बाकी जितनी भी उस समय जो सोल्स रही थी, या जितने भी कैरेक्टर रहे थे जो मेरी वजह से कष्ट पहुंचा, या मेरे हाथों मारे गए थे, तो उनसे भी फिर मैंने फॉरगिवनेस प्रेयर की और बोला कि अगर मुझे आपको कोई कष्ट दिया है तो मुझे माफ़ कीजिए। और सबसे बड़ी जो गलती उस दौरान हुई थी वो हुई थी अभिमन्यु की डेथ। और वो माफ़ी भी क्योंकि मुझे चंद्रदेव से मांगनी थी, क्योंकि उनके पुत्र थे, तो शायद मैंने उनसे वो माफ़ी नहीं मांग पाया। तो नेक्स्ट सेशन में मैं देखूंगा कि अगर मेडिटेशन करता हूँ तो उनसे भी माफ़ी मांगूँ, अभिमन्यु से भी, और अभिमन्यु की वजह से जो आघात हुए थे उन सभी से, क्योंकि वहीं से जो है सारे युद्ध के नियम पलटे गए। और इस सेशन के बाद राधे की आइज़ की जो रेडनेस है वो बिल्कुल क्लीन हो गई, और वो आपने राधे की वॉइस में ही खुद सुना है। राधे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो और चैनल्स पर भी पॉडकास्ट किए गए हैं। आप चाहें तो उन चैनल्स को फॉलो करके उनके एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं। ये हीलिंग सेशन से उनको कितना फ़ायदा हुआ वो आपने खुद राधे की वॉइस में सुन ही लिया है। यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हीलिंग सेशंस के लिए टच थेरेपी बहुत ज़रूरी है, सामने होना ही बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हीलिंग सेशन है ये टेलीफोनिक हुआ। मैं बाय फेस हर किसी के साथ कनेक्ट करना पसंद नहीं करती। तो जो सेशंस हैं वो मोस्टली टेलीफोनिक ही होते हैं, टेलीफोन पर ही करना मैं पसंद करती हूँ। बस जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए तो आप अपने जो इश्यूज़ हैं उनको हील कर पाते हैं। मैं फिर यहाँ करेक्ट करूँगी, करने वाला वो, कराने वाला वो। यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये सेशंस मैं करती हूँ तो ये मेरी इतनी औकात नहीं है
कि मैं ये सब कर पाऊँ। ये अपने आप ऑटोमेटिकली सोर्स के थ्रू कैसे होता है मुझे नहीं पता। जिसका होना होता है वो विद इन अ सेकेंड, उसमें टाइम भी नहीं लगता और अपने आप जो सेशन ले रहे हैं उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल इसका पूरा श्रेय मैं सोर्स को दूंगी कि ये हीलिंग उन्होंने जिनको हील होने के लिए चूज़ किया है, जिनकी हीलिंग मेरे थ्रू होनी है, उनकी ऑटोमेटिकली हीलिंग होती है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने मेडिटेशन में अपने आप से कनेक्ट कीजिए और सोर्स की गाइडेंस से अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग के लिए हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत बहुत ज़रूरी है और हार्ट चक्रा की ओपनिंग के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू, मेरे स्पिरिट गाइड्स और मेरे एंजल्स मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा तो थैंक यू सोर्स को कि वो बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस करवा रहे हैं और ऐसा टास्क मेरे थ्रू करा रहे हैं जो मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। तो हम बात करें हार्ट चक्रा ओपनिंग, तो दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप दूसरों को नहीं माफ़ करते, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं। आप अपने आप को माफ़ करते हैं और अपने उस इशू को हील करते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि जब हम किसी को पेन देते हैं तो उस पेन टाइमलाइन को हम खुद भी कैरी करते हैं। उस टाइमलाइन को हील करने के लिए आपको उस पेन से बाहर आना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा। प्रेम से बड़ा कोई मरहम नहीं है और प्रेम भी निस्वार्थ प्रेम, जिसे अनकंडीशनल कहा जाता है, जिसे हमने कृष्णा और राधा से समझा है, हमने लॉर्ड बुद्धा से करुणा के रूप में जाना है। वो प्रेम जहाँ कोई मायने नहीं सेट किए जाते, जो सभी के लिए अनकंडीशनल होता है। तो आपको उस परमात्मा की सोर्स की ऊर्जा से, एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। जब हम किसी के लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रिवर्स होकर हम तक ज़रूर पहुंचती है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।